नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल एडुफ्रीक्स टीम में। इस चैनल में और इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ में हम आपको समझा रहे हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन के सिंटैक्स कैसे होते हैं और पाइथन के कोड कैसे लिखे जाते हैं। और हम जिस IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है पाइचार्म। अब तक हमने सीखा वेरिएबल क्या होता है, लूप्स कैसे काम करते हैं, फंक्शंस कैसे होते हैं, मॉड्यूल्स कैसे होते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन और में कलेक्शन वेरिएबल में एक ऐसा वेरिएबल जो कई सारे अलग अलग टाइप ऑफ वेरिएबल्स का ग्रुप होता है, एरे जैसा। अगर आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा है तो उसमें आप एरेज जो होता है, ये एरेज जैसा ही होता है, एग्जैक्टली एरे नहीं होता। तो पाइथन हमें 4 तरह के कलेक्शन वेरिएबल्स ऑफर करता है, जिसमें एक का नाम है टपल, कुछ लोग इसको ट्यूपल भी बोलते हैं, इसका स्पेलिंग है TUPLE, हम लोग इसको टपल बोलते हैं। तो टपल, और उसके बाद सेट, फिर लिस्ट एंड देन डिक्शनरीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टपल के बारे में। सबसे पहले टपल होता क्या है। टपल इज एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें ऑर्डर होता है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ना तो उसमें आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और ना तो उसमें से एलिमेंट आप डिलीट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और इटरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब सीधे पहले हम सिखाएंगे आपको कि टपल बनाते कैसे। तो आप अगर मान लीजिए आपको एक एम्प्टी टपल बनाना है तो आप सीधे लिखो माई टप इक्वल, बस पैरेंथेसिस के अंदर लिख दीजिए और ये बन गया आपका टपल। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अब अगर देखिए मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि ये टपल का टाइप कैसे देखेंगे। तो प्रिंट आप लिखिए टाइप फंक्शन हमको वेरिएबल के बारे में बताता है, उसमें आप पास कर दीजिए माई टप। तो ये टपल हमको देता है कि ये बताएगा कि ये फंक्शन जो माई टप है, जो मैंने पहले लाइन में लिखा है, ये माई टप आखिर किस टाइप ऑफ वेरिएबल है। तो आउटपुट देखिए, तो ये बोल रहा है कि इसकी जो क्लास है, इसकी जो टाइप है वो है टपल टाइप। ठीक है। अब आता है कि हम टपल में एलिमेंट कैसे डाल सकते हैं। ये एम्प्टी टपल था, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं था। अब मान लीजिए कि मुझे टपल में एक एलिमेंट डालना है। जैसे मैं एक लैंग्वेज का नाम देता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, और सिर्फ एक ही टपल है, एक ही मतलब एलिमेंट है इसके अंदर, जो नेम ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्ट्रिंग है, PYTHON डबल कोट में लिखेंगे तो स्ट्रिंग बन जाता है। हमने अब इसको रन किया, मतलब कि आप समझे, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एक टपल बनाया जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है जिसका नाम है पाइथन। अब इसमें क्या होगा, इसको आप करके देखिए कि क्या ये टपल बन पाया, क्या जो माई टप है उसकी जो डेटा टाइप है वो टपल है। तो आप इसको रन करेंगे, देखिए ये दिखा रहा है कि टपल नहीं है बल्कि एक स्ट्रिंग है। मतलब कि एक एलिमेंट अगर आप डालेंगे, अगर मैं एक और नंबर डाल देता हूँ, सपोज कि मैं एक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाल दिया जावा, उसके बाद में उसी कोड को रन कर रहा हूँ वापस, तो अब ये टपल बन गया। लेकिन जब एक एलिमेंट आप सिर्फ रखेंगे तो वो टपल नहीं बन के स्ट्रिंग बन जाता है। ओके, अब तो थोड़ा सा फॉन्ट ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, तो अब मैं इसको थोड़ा और यहाँ पे स्पेस को हटा देता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गया, तब ये दिखा रहा है कि ये टपल है। तो ये टपल है, क्लास टपल। अगर मैं इसमें से 2 को हटा के एक बना देता हूँ, खाली पाइथन रहेगा, तो ये अब टपल नहीं रहती, स्ट्रिंग बन जाता है, क्लास स्ट्रिंग हो गया। अगर मैं इस टपल को टपल से हटा के सिर्फ एक नंबर डाल देता हूँ 12, तो ये नंबर क्या बन जाता है। अब देखिए इसकी टाइप इंटीजर बन गई, मतलब कि एक नॉर्मल डेटा टाइप जैसा बिहेव कर रहा है, ये उसको टपल नहीं बोल रहा है। अगर मैं सिर्फ 12 कॉमा कर दिया तब ये बन जाएगा टपल। मतलब कि अगर आपको सिंगल एलिमेंट वाला टपल अगर बनाना है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप वो एलिमेंट के डालने के बाद कॉमा सेपरेटर यूज़ कीजिए बस, और वो बन जाएगा। तो अभी देखिए ये बन गया टपल। अगर मैं इस 12 को हटा के इसे खाली भी रखूँगा, मतलब कि एम्प्टी टपल है ये, तो इसमें देखिए टपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे करके टपल बनाया जाता है। अब हम आपको टपल बना रहे हैं, तो 1-2 टपल अलग बनाते हैं। मैं इसको दिया माई टप 1, और यहाँ पे मैं टपल के अंदर वैल्यू डाल दिया 1 2 3 4, फिर एक स्ट्रिंग भी डाल देता हूँ मैं, जिसका नाम रहेगा
पाइथन मतलब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, पाइथन डाल दिया, या पहले एक बार इंटीजर खाली बनाते हैं 12 5, ठीक है। अब मैं आप इसको रन करता हूँ। ओके, माई टप इज नॉट डिफाइंड, सो माई टप 1 हो चुका है इसके लिए, माई टप 1। तो आप देखिए ये बन गया क्लास टपल। और अगर मुझे टपल को प्रिंट करना है तो क्या लिखूंगा, प्रिंट माई टप 1। तो अब इसको रन करता हूँ, देखिए ये आपका टपल प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4। और अगर मैं यहाँ पे ये इसकी टाइप जो सारे के सारे यूनिफॉर्म वेरिएबल्स इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल्स है, अब मैं इसको सबको फ्लोट कर देता हूँ 1.3 2.90 and then 3.91 and then I can write 4.65 and then 3.65 or 61. all the elements are float type, सारे के सारे फ्लोट वैल्यूज हैं, तो भी ये टपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको मिक्सचर बना देता हूँ, जैसे मान लो कि इंटीजर है ये 1.3 है, फिर मैंने एक नंबर डाल दिया 12, ये इंटीजर है, 34 इंटीजर है, फिर मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया edufreaks टीम, ये डाल दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक बूलियन वैल्यू डाल देता हूँ मैं, ट्रू डाल दिया, एक फॉल्स डाल दिया, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल देता हूँ 2 + 8 7j। तो अब इसके अंदर कई सारे वैल्यू हो गए। पहली वैल्यू है फ्लोट टाइप, 12 और 34 है इंटीजर टाइप, और edufreaks टीम जो डबल कोट में लिखा हुआ है वो एक स्ट्रिंग टाइप, ट्रू इज बूलियन टाइप and the false is also type boolean, 2 + 7j is a complex type. so it is a mixture of, मतलब ये कई सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स का मिक्सचर है। इसको मैं रन करूँगा तो बन गया, कोई टेंशन नहीं है। आप इसमें जो नॉन होमोजीनियस डेटा टाइप को भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन होमोजीनियस का मतलब कि जिसमें अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज है। अगर मान लो मेरे पास एक और टपल बना देता हूँ मैं, माई टप 2, और इसके अंदर भी पैरेंथेसिस में कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 91 लिख दिया, और लिख दिया जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक वेरिएबल डाल दिया फॉल्स। तो ये भी एक टपल बन गया। अब मैं इन दोनों टपल को कंबाइन कर देता हूँ, जैसे मैं लिखूँ, एक नया टपल बना देता हूँ, माई टप इक्वल्स माई टप 1 प्लस माई टप 2। जैसे नॉर्मल कॉन्कैटिनेशन होता है, नॉर्मल एडिशन होता है, वैसे दोनों वेरिएबल को ऐड करेंगे, दोनों टपल ऐड करके जो उसका रिजल्टेंट है वो माई टप में चला जाएगा। अब मैं ये माई टप की टाइप प्रिंट करता हूँ और माई टप को प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं कोड को रन किया, देखिए टाइप टपल है। अब दोनों कैसे मिक्स हो गया, 1.3 edufreaks टीम, ट्रू फॉल्स, 2 + 7j एंड देन दिस 91 जो है इसके साथ आके ऐड हो गया। अब इसके अंदर से हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, मतलब म्यूटेट नहीं करता, मतलब चेंज नहीं हो सकता, और इसको आप ऑर्डर भी इसका चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है, जैसे यहाँ पे 2 फॉल्स हो गया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो माई टप है, माई टप के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आएगी, जो यहाँ भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। अब मैं टपल के अंदर जरूरी नहीं है कि खाली टपल ही रखूंगा, मैं टपल के अंदर जो है मिक्सचर ऑफ वेरिएबल डाल देता हूँ। जैसे मैं ये सब 2 लाइन को हटा देता हूँ, इसकी टाइप की भी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि टाइप क्या होगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे टाइप लिया, अब यहाँ पे मैं टाइप की जगह पे टपल के अंदर भी टपल डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक टपल और डाल दिया। सपोज कीजिए कि मैं पहले 2-3 इंटीजर वैल्यू रखता हूँ, 12 34, उसके बाद मैं डाल देता हूँ यहाँ पे फ्लोट नंबर का टपल 12.7, 18 19.8 10। उसके बाद मैं एक लिस्ट डाल देता हूँ। लिस्ट का मतलब बॉक्स ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यूज को डालिए, 12 34 56 78 90 एंड 84, ये एक लिस्ट है। अब इसको मैं अब रन करता हूँ, देखिए ये आपका डेटा टाइप ऐसे साफ साफ दिख रहा है उस तरह से। अब इसको मैं इंडेक्सिंग करता हूँ। जैसे पहला एलिमेंट क्या है टपल के अंदर, माई टप 0, मतलब कि पहला एलिमेंट जो 12 है, सेपरेटेड बाई कॉमा, तो ये पहला एलिमेंट है, उसकी इंडेक्सिंग 0 है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो सिर्फ
12 प्रिंट होगा। फिर मैं 12 के बाद नेक्स्ट इंडेक्सिंग है 1, उसको प्रिंट करूंगा तो मुझे 34 दिखाई देगा। 34 आया। आप इसको कहीं जैसे जमा करना चाहते हैं किसी वेरिएबल के अंदर तो भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ वैल्यू इक्वल्स माई टप बॉक्स 0, ये 12 के अंदर उसके अंदर चला गया। उसके बाद मैं वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। मुझे वैल्यू को प्रिंट करना है, वैल्यू। अब मैं इसको रन करता हूँ, आपको वापस सेम आउटपुट दिखाई देगा 12। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स को 1 कर दिया और यहाँ पे देखिए अब इसको वैल्यू दिख रहा है 12। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ कि जो वैल्यूज उन सबकी टाइप भी देखते जाता हूँ कि क्या टाइप है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे टाइप फंक्शन के अंदर इसको मैं रन किया तो देखिए इसकी टाइप है इंटीजर। सपोज करो 34 को मैं लिख देता हूँ 34.7, तो इसकी 8 लिख दिया। अब उसकी टाइप जो है फ्लोट हो गई। फिर मैं अगला वैल्यू देखता हूँ जो 2 है, इंडेक्स 2, इसमें दूसरा वाला आएगा वो भी टपल है। तो अब देखिए इसकी टाइप साफ दिखाई दे रही है कि वो टपल है, क्योंकि जो पैरेंथेसिस के अंदर है, जो छोटा वाला ब्रैकेट बोलते हैं उसके अंदर रहेगा तो उसको टपल बोलते हैं, और बड़ा ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लिस्ट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको हम बोलते हैं सेट। तो ये हमारा इसी ब्रैकेट की टाइप को देख के आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो चीज़ कैसी है। तो अब यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ कि आप समझ लें कि टपल चेंज नहीं हो सकता। टपल के अंदर आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, उसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन टपल के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे लिस्ट म्यूटेबल है, लिस्ट की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। टपल इम्यूटेबल है, टपल म्यूटेट नहीं करता, लेकिन लिस्ट जो है म्यूटेट करता है। तो अगर लिस्ट म्यूटेट कर रहा है तो उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप यहाँ पे मैं टपल 2 जिसे किया तो यहाँ पे आपको 12.98 दिख रहा है, तो ये भी आप चेंज नहीं कर सकते। अब मैं अगला एलिमेंट इसको 3 करूँगा तो मुझे वो दिखाई देगा लिस्ट। तो यहाँ पे रन करता हूँ मैं, ये देखिए लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर के फर्स्ट एलिमेंट को मान लो अगर देखना है तो मुझे इसको बोलते हैं डबल इंडेक्सिंग। तो अब टपल 3 क्या है, लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट जो है 12, 34, 56, 78 है, तो पहला एलिमेंट को लिखेंगे 0, उस इंडेक्सिंग वापस 0 है। जैसे वो हमेशा इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है। तो अब मैं करूँगा तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, देखिए 12, ये जो 12 है वो दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये वैल्यू चेंज कर दो, ये वैल्यू जो है चेंज कर दी जाए, तो अगर मैं इसको यहाँ पे हटा के और सपोज करो कि यहाँ पे लिखता हूँ माई टप और बॉक्स के अंदर 3, उसके बाद दूसरे इंडेक्स के अंदर 2 डालता हूँ मैं, तो 12 है 30 और ये 34 है 31 और 56 है 32, मतलब कि 56। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं मैं इस 56 की वैल्यू को चेक करके 99 कर रहा हूँ। तो इसका मतलब कि मैं टपल के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर जो थर्ड एलिमेंट है, मतलब कि फोर्थ एलिमेंट 0, 1, 2, 3, मतलब फोर्थ एलिमेंट, उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ 99। तो क्या होगा, तो अब मैं यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए मैं वैल्यू की जगह पे वापस टपल को ही प्रिंट कर देता हूँ। तो ये है आपका प्रिंट, उसके बाद माई टप को ही प्रिंट कर देता हूँ मैं, टप माई टप। ओके, अब इसके बाद एरो के अंदर फोर्थ एलिमेंट 99 हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे एरो के अंदर जो फोर्थ एलिमेंट है वो चेंज होके 99 हो गया। तो इस तरह से आप जो है चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं टपल के अंदर इंडेक्सिंग आपने देखा, अब निगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं। निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, इसके अंदर ध्यान से देखेंगे पहला जो एलिमेंट है 12, उसकी इंडेक्सिंग है 0, जो 34.8 है उसकी इंडेक्सिंग है 1, जो टपल है विच इज 12.6 सेपरेटेड बाय 19.8 उसकी इंडेक्सिंग है 2, 0, 1, 2 और लास्ट वाला है 4। अगर मैं बोलूँ कि मुझे लास्ट वाला, जिसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे जो टपल की जो इंडेक्सिंग है उसकी जो वैल्यू है उसको मुझे उसका निगेटिव इंडेक्स देखना है कि निगेटिव इंडेक्स में कैसे काम कर रहा है। तो प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे
पहले मैं सिंगल यूज़ करूँगा, बाद में डबल इंडेक्सिंग यूज़ करूँगा, दोनों का बिहेवियर सेम है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और थोड़ा देर के लिए इन दोनों को मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, तो अब इसको मैं प्रिंट करूँगा, देखिए इसकी आउटपुट क्या आएगी। आउटपुट आया पूरा ये। अब मैं यहाँ पे तो पहला डालता हूँ 0, तो क्या आएगा 12। दूसरा डालूंगा 1, तो क्या आएगा 34.8। तीसरा डालूंगा मैं 2, तो आएगा टपल विच इज 12.6, 19.8। ठीक है, फिर मैं डालता हूँ 3 डालूंगा, तो आपको मिलेगा तो 0 1 2 3 डालेंगे तो आपको लास्ट वाली जो लिस्ट है विच इज 12, 34, 56, 98 ये मिलेगी। ये देखिए, मैं इसको चाहूँगा तो मैं इसको चेंज करके कुछ और भी बना सकता हूँ, वो मैं चेंज कर देता हूँ और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम लिख देता हूँ। सो पाइथन कॉमा जावास्क्रिप्ट देन कॉमा, सॉरी वापस लिस्ट आ जाएगी, जावा देन कॉमा C++ और एक नई लैंग्वेज आई है गोलैंग, वो भी लिख देता हूँ मैं। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ तो ये देखिए आपको ये लिस्ट दिख रही है। अब यहाँ पे मैं 3 की जगह पे अगर मैं -1 डालूंगा तो आप बताइए आउटपुट क्या होगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो आउटपुट हो जाएगा जो सेम है वही, मतलब कि पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट 1, तीसरा एलिमेंट 2 और चौथा एलिमेंट 4, तो उसकी इंडेक्सिंग हो गई। मैं इसको पाइथन में समझा रहा हूँ, तो मैं इस पर यहाँ पे एक पेंट को चालू कर देता हूँ मैं, पेंट, और पेंट में मैं इंडेक्सिंग को समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। ओके, तो अब इस आइडिया को हम पेंट में समझेंगे। तो आप सपोज करो कि हमने जो 4 चीज़ें ली है वो हमारा जो एलिमेंट है वो ऐसे है कि आपने टपल बनाया, टपल के अंदर लिखा कुछ भी लिख दिए 12, 34.5, उसके बाद एक दूसरा टपल है, उसके बाद एक लिस्ट है, इसकी इंडेक्सिंग है 0, इंडेक्सिंग को मैं रेड कलर से यूज़ करता हूँ। इसकी इंडेक्सिंग है 0, इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 3। नेगेटिव इंडेक्सिंग में इसको ये हो जाएगी -1, ये हो जाएगी -2, रिटर्न करते समय ये हो जाएगी -3 और ये हो जाएगी -4। बस, मतलब कि जो लास्ट वाला है, जो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है, लास्ट वाले की जो इंडेक्स है, -1 मतलब लास्ट वाला, -2 मतलब सेकेंड लास्ट, -3 मतलब थर्ड लास्ट, ऐसे करके वो रिटर्न करने लगेगा। अब मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, मैं वापस अपने कोड में आता हूँ, तो मैं -1 प्रिंट करता हूँ, देखिए वही सेम चीज़ आया। अब मैं -2 करूँगा तो मुझे ये 12.6 और 19.8 वाला टपल दिखेगा, ये दिख रहा है। फिर मैंने यहाँ से -1 किया, सॉरी -3 करूँगा तो मुझे 34.8 दिखेगा। फिर मैं -4 करूँगा, -4, फिर हमको यहाँ पे 12 दिखेगा। फिर मैं -5 करूँगा तो एरे आउट ऑफ इंडेक्स का एरर आएगा क्योंकि एरे इंडेक्स के बाहर चला गया। उसी तरह से मेरा इंडेक्सिंग है 0 1 2 3, क्योंकि 4 एलिमेंट है 0 1 2 3। अगर मैं 4 डाल दूंगा तो भी एरे आउट ऑफ इंडेक्स आएगा, मतलब कि एरे के बियॉन्ड, एरे का जो रेंज है उसके बियॉन्ड में चला गया। इसका इंडेक्स एरर आप देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, डबल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्लाइसिंग के बारे में यूज़ करूँगा। स्लाइसिंग का मतलब कि उस पूरे टपल में कुछ एलिमेंट्स को स्लाइस करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, 12, 22, 45, इस कोई भी टाइप आप यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर टाइप करने में थोड़ा इजी रहता है, इसीलिए मैं उसको इंटीजर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे तो फ्लोट डाल देता हूँ मैं 99.89,
81.32 बस। अब देखिए, अब मैं माई टपल का स्लाइसिंग कर रहा हूँ। तो स्लाइसिंग में इसमें ऐसे सेपरेटर यूज़ करते हैं, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर आप सीधे स्लाइस करो। मतलब इसका मतलब है कि बिगिनिंग से लेके अंत तक, स्लाइस से पहले की इंडेक्स और स्लाइस के। तो यहाँ पे मैंने कुछ बाउंड्री नहीं दिया, मतलब सबके सब आएंगे। अब मैं लिखूँगा स्लाइस की बिगिनिंग से लेके फोर्थ एलिमेंट तक, मतलब कि पहला एलिमेंट है 12, दूसरा है 22, थर्ड एलिमेंट इज 45, फोर्थ एलिमेंट इज 90 एंड द फोर्थ एलिमेंट इज एक्चुअली द फिफ्थ एलिमेंट दैट इज 34.8। मतलब कि अब देखिए आउटपुट क्या दिखेगा। तो आउटपुट आपको दिख रहा है 12, 34, 12, 22, 45 एंड 98, सॉरी 90, 12, 22, 45 एंड 90। मतलब कि ये चार एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। ये मतलब कि अपर एंड जो आपने यहाँ पे लिखा है 4, अब इसको मैं 0 to 4 करूँगा तो भी वही सेम चीज़ ही दिखेगा, बिकॉज इंडेक्सिंग बिगिंस विद 0 एंड अपर एंड जो अपर बाउंड्री है मतलब कि 4 जो है उससे एक कम तक दिखेगा, मतलब 0, 1, 2, 3, 4। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कोई चेंज नहीं आया। अब मैं इसको जैसे 0 से लेके 5 कर दिया तो यहाँ पे आपको ये एलिमेंट दिखेगा, ये दिख रहा है। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे 3 से लेके, और हमारे पास कितने एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो 3 से लेके 12 तक कर दूंगा मैं। तो आप देखेंगे आपकी स्लाइसिंग, इसको बोलते हैं स्लाइस। तो ये स्लाइसिंग आपकी कहाँ तक जा रही है, अब यहाँ से लेके मतलब कि जो 3 है मतलब फोर्थ एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, तो 90 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जो इंडेक्सिंग है वो 0 से एलिमेंट होगी। तो यहाँ पे जिसकी इंडेक्स 0 है हमारे लिए वो फर्स्ट एलिमेंट है। जो पहला को हम 0 बोलते हैं, दूसरा को इंडेक्सिंग 1 है, तीसरे की इंडेक्सिंग 2 होगी, तो nth एलिमेंट की इंडेक्सिंग n-1 होगी। तो 3 से लेके 12 तक ऐसे करके आ गया। और यहाँ भी नेगेटिव इंडेक्स आपको मालूम है कि नेगेटिव लास्ट वजह से यहाँ पे 0, 1। अगर मुझे लेंथ भूल गया कि लेंथ क्या है तो आप टपल की लेंथ कैसे निकालेंगे, तो अब मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन है उसका नाम बोलते हैं लेंथ। तो प्रिंट और आप लिखेंगे इसे लेन और उसके अंदर पास कर दो माई टप को। सो माई टप, ये माई टप जो है आपको दिखा रहा है कि इसके अंदर 10 एलिमेंट है, मतलब टोटल 10 एलिमेंट है। कैसे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। थोड़ा सा काउंटिंग करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा एक है, 6, 7, ये 8, ये 9, 10, हाँ 10 ही एलिमेंट है। तो जो 10 एलिमेंट है उसको अगर हम उल्टा डायरेक्शन से देखेंगे तो वो -1 आएगा। तो अगर मैं लिखूँ 3 से लेके -1 तो उसका मतलब कि वो लास्ट एलिमेंट तक ही जाएगा। तो आप इसको रन करेंगे, देखिए 3 से लेके -1 तक। तो -1 यहाँ पे देखिए वापस मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास 10 एलिमेंट हो गए। तो अभी मैं 10 एलिमेंट पे जाऊँगा यहाँ पे, तो 10 एलिमेंट हमारे पास टपल में है। तो 10 एलिमेंट की मैं सिर्फ इंडेक्स के हिसाब से नाम लिखता हूँ मैं खाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10। तो यहाँ पे नॉर्मल पॉजिटिव वे में आप इंडेक्सिंग करते जाएंगे तो 0 से लेके 10 तक जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 लाइक दैट। तो अगर मुझे मान लीजिए कि स्लाइसिंग करने के लिए हमको ले सकते हैं ऐसे, यहाँ से ले सकते हैं ऐसे, मतलब कि लिख दीजिए -4 से लेके -1 तक की स्लाइस करो, मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स आएंगे ये वाले। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ -4 से -1, सो -4 से -1। तो प्रिंट करता हूँ मैं, तो ये हमारे एलिमेंट आ गए -4 से। तो यहाँ से आप देखेंगे तो -4 से लेके और -4 से लेके -4 ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। अब टपल बनाने के और भी तरीके हैं। तो आपने जो भी चीज़ सीखा है टपल के बारे में उसमें कुछ फाइनल चीज़ में डाल देता हूँ कि अब मैं सीधे सीधे सिंपल टपल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा टपल है
इसे मैं बनाया वापस माई टप। अब मैं एक ही टाइप, समझने के लिए मैं एक ही टाइप का वैल्यू डालता हूँ इसके अंदर। तो माई टप इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ, सपोज करो कि नाम डाल देता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही नाम डाल देता हूँ, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कोटलिन, गोलैंग, रूबी ऑन रेल्स। इतना काफ़ी है हमारे काम के लिए। तो ये माई टप हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर टपल में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है कि नहीं है, उसको खाली अगर चेक करना है, आप ऐसे लिखेंगे, देखिए पाइथन इन, पाइथन इन माई टप। तो पाइथन इन माई टप मतलब कि क्या पाइथन माई टप में है, और इसका यहाँ पे आंसर। तो अब इसको मैं आंसर को प्रिंट करता हूँ। आंसर क्या बोलता है, प्रिंट, अगर वो एलिमेंट होगा उसमें तो आंसर आएगा ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। तो रन करते हैं, क्या आंसर आया, ट्रू। मतलब कि जो पाइथन इन टप, इसका मतलब है कि क्या पाइथन जो एलिमेंट ऑफ द टपल है वो पूरे टपल के अंदर है या नहीं है। तो क्या आया, यस है। और एक और उसका है इज नॉट, मीन्स उसको हम लिखते हैं नॉट। अब इसका मतलब है कि क्या पाइथन इज नॉट इन माई टप। तो इसके लिए नॉट इन, पाइथन नॉट इन माई टप, तो लेकिन पाइथन तो है, और वो पूछ रहा है कि पाइथन नॉट इन माई टप मतलब कि आउटपुट होगा फॉल्स। तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। अब मैं कुछ ऐसे लेता हूँ जो उसके अंदर नहीं है, जिसे आप देखेंगे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ नहीं है। तो मैं लिखता हूँ C++। तो C++ नॉट इन माई टप, सही बात है, C++ नहीं है उसके अंदर, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो ये है, ठीक है। तो इसको इसके हेल्प से हम चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट टपल के अंदर है कि नहीं है। और अब आगे अगर चाहते हैं, मान लीजिए कि मुझे इस टपल के सारे टपल के अंदर इटरेट करना है, मतलब कि जाना है सारे उसके अंदर, तो मैं टपल को इरिटेट करता हूँ। मैं मतलब कि इरिटेट नहीं, टपल को मैं इटरेट करता हूँ। इटरेट का मतलब कि एक एक करके सारे एलिमेंट के पास मुझे जाना है, उसको पकड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप रन कर दूंगा, फॉर, और लिख दूंगा आई इन रेंज। अब रेंज क्या होगी, तो रेंज होगी टपल की लेंथ के बराबर। तो लेंथ फंक्शन और माई टप को आप कॉल कर दीजिए। उसके बाद अब सीधे आई को प्रिंट कर दो, बस आप प्रिंट आई। ये हो गया हमारा टपल, एक एक एलिमेंट प्रिंट होके बाहर निकल जाएगा। 0 1 2 3, ये फॉर आई इन रेंज लिख दिया मैं। इसको रेंज लिखने की जगह पे मुझे सीधे सीधे लिख देना चाहिए था फॉर आई इन टप। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, फॉर आई इन माई टप। ओके, अब यहाँ पे देखिए रन किया, तो अब ये सारे टपल्स एक एक करके प्रिंट हो रहे हैं। पाइथन, तो ये इसको बोलते हैं इटरेशन, मतलब कि एक लूप रन कर दिया फॉर आई इन टप, और एक एक एलिमेंट प्रिंट आउट होके बाहर आ गया। अब टपल कुछ और भी ढंग से टपल बनाए जाते हैं, और अगर आपको ये लूप की जगह पे वाइल लूप के हेल्प से टपल में जाना है, तो आप ऐसे करेंगे कि लिखेंगे आई इक्वल टू 0, एक वेरिएबल बना दीजिए। उसके बाद आप लिख दो वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ माई टप। उसके बाद प्रिंट, अब आई सिर्फ इंडेक्सिंग दे रहा है, तो अब यहाँ पे मैं टप का जो माई टप को इंडेक्सिंग के हेल्प से यूज़ करूँगा। तो माई टप और पास कर दूंगा बॉक्स के अंदर आई जो इंडेक्स है, और आई रन करेगा 0 से लेके लेंथ ऑफ दिस तक, फिर आई इक्वल्स आई प्लस 1, और हमारा कोड कंप्लीट है। फिर मैं इसको रन करता हूँ, आपको सेम आउटपुट मिलेगा। लेकिन आप बोल सकते हैं कि पिछली बार हमने फॉर लूप की हेल्प से
फीट को अचीव किया था, इस एलिमेंट को अचीव किया था। इस बार हमने वाइल लूप की हेल्प से अचीव किया है। बना लेता हूँ, इसका नाम ऐसे लिखूंगा मैं, एक्स वाई इक्वल्स, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर आप डाल दो, पैरेंथेसिस आई कॉमा जे, ये टपल है, पैरेंथेसिस के अंदर आई कॉमा जे, और आई की वैल्यू क्या होगी, तो लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 5 and for j in range 6। बस हो गया, अब टपल बन गया। प्रिंट कीजिए टपल को, प्रिंट एक्स वाई, तो ये हमारा देखिए टपल बन गया सारा, और इसके अंदर पूरा कोऑर्डिनेट जो है 0 0 0 1। इसमें भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि वेदर एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो देखना है प्रिंट, अब मैं देख रहा हूँ कि टपल जो है 0,0 क्या इसके अंदर है 0 0 इन एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई भी टपल है। अगर होगा तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं होगा तो आंसर फॉल्स आएगा। ट्रू मतलब कि 0 0 है। अगर मैं 0, कुछ ऐसा एलिमेंट जो इसके अंदर जैसे 1 2 दिख रहा है, 2 1 दिख रहा है, तो 0 0 0 1 0 2 3 4 5 6 6 6, इसको ऐसे करता हूँ, इसको 6 करता हूँ फॉर आई इन 6 और 6 यस, और जे को भी कर देता हूँ 6। लेकिन यहाँ पे जो है आई प्लस 1, ये सैंपल स्पेस बन जाएगा थ्रो ऑफ लूडो का डाइस का। फिर मैं यहाँ पे रन करता हूँ और एक यहाँ पे आ गया, यहाँ देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 ऐसे करके आएगा। और यहाँ पे देखेंगे 0 1, तो ये है कि नहीं है, ओके, तो ये यहाँ पे आ रहा है फॉल्स, मतलब कि 0 1 नहीं है, सही बात है। अब मैं देखता हूँ कि फॉर इस पूरे में 1 1 है कि नहीं, तो आंसर आएगा, क्योंकि 1 1 है तो आंसर क्या आएगा ट्रू। तो ऐसे करके भी आप टपल बना सकते हैं। तो टपल जो है इसका बहुत यूज़ है, अगले वीडियोस में हम टपल के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी दिखेंगे। लेकिन आप याद रखिए कि टपल एक इम्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन वेरिएबल है जो चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ एक कंटेनर की तरह काम करता है। लेकिन उसके अंदर के अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चेंज हो सकते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टपल के अंदर भी टपल रख सकते हैं, टपल के अंदर दूसरी कलेक्शन जैसे लिस्ट होते हैं उसको आप डाल सकते हैं। तो ऐसी तरह से करके आप टपल को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर टपल के अंदर कुछ चीज़ मुझे चेंज करनी है तो मैं टपल को जो है लिस्ट में कन्वर्ट करके, फिर लिस्ट के अंदर चेंज करके, वापस उसको टपल में कन्वर्ट करके, इस तरह से मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी चीज़ें अगली बार हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट के बारे में एंड सम एप्लीकेशन ऑफ टपल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को देखते रहिए, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई भी दिक्कत है उसे आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस तरह से आप बहुत जल्दी पाइथन के एक्सपर्ट बन जाएंगे। हैव अ नाइस टाइम।